तो नंबर 1 स्टेप डालना। फिर एक्टिवेशन का, एक्टिवेशन देखेंगे एक्टिवेशन क्या होता है। हमने बनाना क्या है, आरएनए से प्रोटीन, और हमने बायोमोलिक्यूल्स का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन में नहीं हुआ, बट आपको भी पता है प्रोटीन ऐसे ही नहीं बन जाता। उसके लिए जैसे इस रूम को खड़ा करने के लिए पहले कुछ ब्रिक्स चाहिए, वैसे ही प्रोटीन को बनाने के लिए हमें चाहिए अमीनो एसिड्स। पढ़ा है हमने अमीनो। अमीनो एसिड्स के बारे में। उन अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के ही क्या बनती है, एक पूरी की पूरी प्रोटीन। और आपको पता है दो अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ऑनलाइन में अभी नहीं हुआ है, ये चीजें मार्जिन में लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट है। दो अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब हमें प्रोटीन बनाने के लिए पहले चाहिए क्या, अमीनो एसिड। तो कह रहे हैं जो अमीनो एसिड है वो बिखरे पड़े होंगे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में यहाँ वाले प्रोसेस तक हमारा आरएनए बन गया है। अब सारा का सारा जो अमीनो एसिड है यहाँ पे बिखरा पड़ा है। जो अमीनो एसिड है उसको एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहले तो चाहिए एक एनर्जी करेंसी। बायो की एनर्जी करेंसी इज एटीपी, तो उसको चाहिए एटीपी एक्टिवेट होने के लिए। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए, उसको मैं E1 से लिख रही हूँ, नाम लिख लो इसका एंजाइम का, अमीनो असाइल ट्रांसफरेज करके एक एंजाइम होता है। और यहाँ से यही क्वेश्चन आया है अभी तक ट्रांसलेशन का, कौन सा एंजाइम जो है इन्वॉल्व होता है एक्टिवेशन के प्रोसेस के लिए। अब इसने जाके एंजाइम भी मिल गया, एंजाइम यहाँ पे लिख लेना क्योंकि रिएक्शन चल रहा है। अमीनो एसिड एटीपी एंजाइम लिया और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसको बोलते हैं हम अमीनो असाइल एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स। इसने बना लिया ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना है। ये थी एटीपी, जब हम एटीपी को तोड़ते हैं बनता है एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो बाहर निकलती है चीज दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा, किस एंजाइम से हुआ है, स्टार मार्क कर लो। यहाँ से ट्रांसलेशन का इकलौता क्वेश्चन यही था, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है एक्टिवेशन के लिए। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ पे एक्शन करेगा टीआरएनए। टीआरएनए पढ़ा होगा, वो बोलेगा अमीनो एसिड एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब मेरा काम है जुड़ के तेरे साथ एक नया कॉम्प्लेक्स बनाना, जिसको हम सिंपली बोलते हैं अमीनो टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। मतलब अमीनो एसिड भी है अब और टीआरएनए दोनों है और उनका एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये है हमारा इतना बड़ा रिएक्शन करने का प्रोडक्ट। क्लियर हुआ क्या हुआ है प्रोसेस। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया एक्टिवेशन का। एक्टिवेशन में हमने क्या देखा, जो अमीनो एसिड थे वो एटीपी के साथ जुड़े। एटीपी एनर्जी करेंसी है, हमने एक्टिवेट कराना था। बायो में कोई भी चीज हम एक्टिवेट कराते हैं उसके लिए चाहिए हमें एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली। फिर हमें साथ में एक यूज हुआ एंजाइम जिसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमीनो असाइल ट्रांसफरेज। उसने इन दोनों के साथ, इन दोनों चीजों ने एक एंजाइम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसका नाम था अमीनो असाइल एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स, और बाहर निकल गए टीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब वहां से टीआरएनए आ रहा है, टीआरएनए ने इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा और इसने बना लिया एक और नया कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है, जिसमें दोनों चीजें हैं, अमीनो एसिड भी है और ये टीआरएनए भी प्रेजेंट है, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट, ऑनलाइन में कोई डाउट यहाँ तक किसी को। नो तो मैम। यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारे सिंपली ये वाले स्टेप्स चलेंगे, इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन, जिसमें लिखवाऊंगी कुछ नहीं, बस डायग्राम से समझते जाना और इस पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनता तो लिखने का कोई मतलब नहीं है इनको, इनिशिएशन इलोंगेशन और टर्मिनेशन को। तो अगली हेडिंग डाल दो, इन तीन की कॉमे लगा के डाल दो, इनिशिएशन इलोंगेशन और टर्मिनेशन, और लास्ट में जो समझाऊंगी उसकी फोटो ले लेना फिर। एक्टिवेशन डन। अब है हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप। हो गया, ये कर दूं आगे। अब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप्स की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो क्या रहे कह रहे हैं, ये है हमारा एक, इसमें टेम्पलेट क्या रहता है, mRNA, क्योंकि अभी तक क्या बन गया है, डीएनए बन गया है, डीएनए के बाद mRNA बन गया है, mRNA से हमने बनानी है प्रोटीन। तो लास्ट स्टेप क्या था, जहां तक हमने कल पढ़ा था, ये क्या होगा हमारा, mRNA हुआ, क्योंकि लास्ट में हमने कल mRNA तक ही पढ़ा था, वही बनाया था। अब mRNA से हम देखते हैं कैसे हम प्रोटीन बनाएंगे। तो इनिशिएशन में सबसे पहले होता क्या है, राइबोसोम आके जुड़ता है, और आपको पता है राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट। हम साइड बाय साइड प्रोकैरियोट्स की भी और यूकैरियोट की भी साथ में ही पढ़ते जाएंगे। डिफरेंस ये है, अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोट्स की, तो उसमें जो स्मॉलर यूनिट है 30s आके जुड़ेगा। अगर मैं बात कर रही हूँ यूकैरियोट्स की, उसमें 40s आके जुड़ेगा। लार्जर की बात कर रही हूँ तो इसमें 50s जुड़ेगा और इसमें 60s। बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस दोनों का सेम रहने वाला है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं एक साथ इनको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले होगा क्या, कह रहे हैं यहाँ पे क्या लगे होते हैं, स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन पे आके कोई चीज चिपकती है और स्टॉप कोडोन पे आके वो खत्म हो जाती है। तो कह रहे हैं इस स्टार्ट कोडोन पे सबसे पहले आके ये छोटा कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा, स्मॉलर सब यूनिट आके जुड़ता है। ये क्वेश्चन याद रखना, सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन होनी है तो लार्जर सब यूनिट जुड़ता है या स्मॉलर, तो सबसे पहले जुड़ता है स्मॉलर सब यूनिट। प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ तो 30s जुड़ेगा, यूकैरियोट की बात कर रही हूँ तो 40s जुड़ेगा। इतना इतना डन। उसके बाद कह रहे हैं जैसे ही यहाँ पे ये जुड़ता है, पहले ये स्मॉलर वाला जुड़ेगा, धीरे 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 करके लार्जर वाला सब यूनिट आएगा और वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपको असर्शन रीजनिंग में ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले स्मॉलर जुड़ता है या लार्जर सब यूनिट आता है, तो स्मॉलर वाला फर्स्टली यहाँ पे बाइंड किया, ठीक है। उसके बाद लार्जर सब यूनिट ने भी आके यहाँ पे मतलब खुद पे यहाँ पे अटैच हो गया mRNA पे। जैसे ही यहाँ पे ये अटैच होता है, यहाँ पे बनती है, एनसीईआरटी कह रहे हैं 3 साइट्स बनती हैं, ऐसे करके एनसीईआरटी के डायग्राम में ये 3 साइट्स हैं और इनका नाम है ई, पी एंड ए साइट। यहाँ इस लार्जर सब यूनिट पे 3 साइट होंगी, इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ईपीए की। ई का मतलब होता है एग्जिट साइट, पी का मतलब है, आपको पता है अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइडल साइट। और लास्ट में जहाँ पे अमीनो एसिड आगे अटैच होगा, दैट इज अमीनो असाइल साइट। लग गया पता क्या क्या साइट्स हैं, पहले स्मॉलर सब यूनिट आके जुड़ा, स्मॉलर के बाद यहाँ पे लार्जर सब यूनिट भी आके जुड़ जाएगा और वहां पे 3 साइट्स बना लेगा, उनका नाम है ईपीए। और ईपीए ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ई, यहाँ पे ए, यहाँ पे जो भी बच गया अब लास्ट में टी वाला। तो इनकी एक सिंक होगी, पहले ई, उसके बाद ई, उसके बाद ए, ई लास्ट में होगा। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे जो है, अभी तक बन कौन सा कॉम्प्लेक्स किया था, एक्टिवेशन का लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट में हमने अभी बनाया अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, यही चीज बनाई थी अभी लास्ट रिएक्शन पे। क्या बताया था, मतलब उसके पास अमीनो एसिड भी है और टीआरएनए भी चिपका हुआ है, यही बताया था। अब एनसीईआरटी कह रही है, हमारी कह रही है कि इसके पास हमें पता है टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा होता है। उसी दिन हमने बनाया था ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक साइट होती है जहाँ पे अमीनो एसिड अटैच करता है। कह रहे हैं ये टीआरएनए है और यहाँ पे जुड़ा है वो अमाइनो एसिड, यहाँ पे वो अमाइनो एसिड जुड़ा है, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है मैंने ऐसे दिखाया है। अब बस ये याद रखना, इस कॉम्प्लेक्स को मैं बार बार इस तरह दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा वो कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये अमीनो एसिड है और ये ब्लू वाला सारा का सारा पोर्शन टीआरएनए है। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एक्टिवेट हो गया। अब इसका काम क्या रहेगा, यहाँ पे आके जुड़ना, क्योंकि वो बन गया है, बिखरा पड़ा है। अब ये हमारी साइड खाली है, उसने देखा खाली जगह है तो वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और वो यहाँ पे आके जुड़ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से आने वाला, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आया नहीं है बट आ सकता है कि सबसे पहले कौन सी साइड बाइंड करती है, दैट इज स्मॉलर सब यूनिट, उसके बाद लार्जर आती है, लार्जर 3 साइड्स बनाती है, ई, पी और ए। अब कह रहे हैं जैसे ये कॉम्प्लेक्स पड़ा होगा, ये सबसे पहले आएगा और बाइंड करेगा पी साइड से,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस साइड के साथ सबसे पहले बाइंड करते हैं, दैट इज पी साइड। याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ पहला जो कॉम्प्लेक्स है वही पी साइड से बाइंड करता है और कोई भी नहीं। बाकी अभी हम देखेंगे वो किसी और साइड से बाइंड करते हैं। जो पहला रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बाइंड विद पी साइड। इसको मैं ऐसे डिपिक्ट कर रही हूँ अब। ये आ गया हमारा फिर से 5 टू 3 स्मॉलर सब यूनिट बाइंड हो चुका था। ये था AUG। ये है हमारा लार्जर सब यूनिट। ये है इसकी वो 3 साइड, E, P एंड A साइड। अब क्या हो गया, इस पे क्या बाइंड हो चुके हैं आके, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। इसको मैं ऐसे ही फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ये आके यहाँ पे बाइंड हो चुके हैं और इसके ऊपर क्या लगा है, अमीनो एसिड। ये यहाँ पे आके अटैच कर गया। क्लियर यहाँ तक। कैरियन जैसे ही इसने यहाँ पे अटैचमेंट की टीआरएनए ने और साथ में इस अमीनो एसिड ने, यहाँ पे बाकी के ये वाला कॉम्प्लेक्स भी आ जाएंगे, क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्स बना नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बने हैं। बाकी के कॉम्प्लेक्स भी वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज खाली हो और हम भी आके अटैच करें। पर यहाँ पे ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है तो कोई भी अभी बाइंड तो कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी स्पेस किसी ने मिली हुई है। तो अगला जो अमीनो एसिड आता है ये सेकंड वाला है कॉम्प्लेक्स। ये किस साइड के साथ बाइंड करेगा, ए वाली के साथ। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहला अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बाइंड विद पी साइड। अब कोई भी पी साइड खाली नहीं है क्योंकि उस पर ये चीज जुड़ी हुई है। तो कौन बाइंड, सेकंड वाला या थर्ड वाला, जितने भी कॉम्प्लेक्स आएंगे वो कहाँ पे बाइंड करेंगे, पी सॉरी ए साइड के साथ। टी साइड तो हमारी फुल है, वो तो बुक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सारे के सारे आएंगे और ए साइड से बाइंड करेंगे। अब होगा क्या, एनसीईआरटी कह रही है, ये दोबारा से स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, 5 3 3 साइड्स। इस पे क्या जुड़ा हुआ था हमारा, इसका कह रहे हैं जो टीआरएनए है पी साइट का, वो बोलेगा तेरा कोई काम नहीं है टीआरएनए, तू उठ और यहां से दफा हो जा। और इसने इसको भेज दिया एग्जिट साइट पे। अमाइनो एसिड याद रखो अभी भी यहाँ पे ही अटैच रह गया। ये अमाइनो एसिड है, निकला क्या यहाँ से, ये क्या बना दिया, टीआरएनए। इसने टीआरएनए को इसके पास भेज दिया क्योंकि इस साइट का नाम था EPA। ये कौन सी साइट थी, एग्जिट साइट। इसने टीआरएनए को अपने से डिटैच कर दिया और यहाँ पे भेज दिया और बोला एग्जिट साइट पे जाके बैठ जा। और एग्जिट साइट है तो ये फर्दर इसको बाहर भेजने वाली है। और टीआरएनए हमारा जो है, जिसको मैं ऐसे डिपिक्ट कर रही हूँ, वो उठ के बाहर चल चुका है। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये बैठा इसने बोला टीआरएनए और अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स बना था, इन दोनों कॉम्प्लेक्स की आपस में बातचीत हुई। इन्होंने बोला कि टीआरएनए तेरा काम नहीं है, तो उठ के एग्जिट साइड पे चल जा। और एग्जिट साइड ने इस टीआरएनए को बाहर भेज दिया। रह क्या गया इसके पास, अब सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट यहाँ तक। नो मैम। हाँ हाँ, वो भी अभी ड्रॉ कर दी। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो तो एज इट इज यहाँ पे आके जुड़ेगा, क्योंकि अभी बताया था, वो तो इधर ही आके हमारा, ये लो आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये अमाइनो एसिड, ये टीआरएनए। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट, अगर यहाँ तक कोई डाउट है आगे का स्टेप समझ नहीं आएगा, यहाँ तक क्लियर करके चलना। यहाँ तक ड्रॉ करना है या फिर फोटो लेनी है वो आपकी मर्जी है, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो। हाँ वो मैम एक इस पे बार बाइंड ही थर्ड रहेगा। वाला बनवाया था। हाँ जी, क्या बोल मैम रहे जो हो, थर्ड वाला है, थर्ड को। इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले ये हमारा एमआरएनए बन चुका था, एमआरएनए पे सबसे पहले अटैच क्या हुआ, स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हुआ। स्मॉलर सब यूनिट में हम बात कर रहे हैं या 30s की या 40s की, कोई भी आके बाइंड हो सकता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अकॉर्डिंग। जैसे ही स्मॉलर वाला बाइंड हुआ, यहाँ पे आके क्या बाइंड हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट की 3 साइट्स हैं, E, P एंड A। E साइट इज एग्जिट साइट, P साइट पेप्टाइडल साइट, A साइट अमीनो असाइल साइट। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ये क्या थी जो हमने ऑलरेडी बनाया था, अमीनो एसिड का टीआरएनए के साथ
कॉम्प्लेक्स जो हम स्टेप 1 में कंप्लीट कर चुके थे, ये वो ब्लू वाला वो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स आया, सबसे पहले कहाँ पे बाइंड करेगा? पी साइड पे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बाइंड करता है? इकलौता कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वाला ही बाइंड करता है पी साइड पे, और कोई भी जितने भी कॉम्प्लेक्स हम आगे देखने वाले हैं कोई भी बाइंड नहीं करेंगे। तो ये उठ के पी साइड पे आ गया। जैसे ही ये उठ के पी साइड पे आया, ये मैंने यहाँ पे शो कर दी उसकी अटैचमेंट कि ये कॉम्प्लेक्स साइड पे पी साइड पे आके बाइंड हो गया। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स बाहर वेट कर रहा है, अभी उसने एंट्री नहीं मारी है, ये बाहर ही वेट करे जा रहा है। और अगले स्टेप में हुआ क्या? हुआ ये कि जो यहाँ पे बाइंड कर रहा था, इसने टीआरएनए और अमाइनो एसिड के बीच में बातचीत हुई। अमाइनो एसिड ने बोला मैं तो भाई पी साइड पे अटैच रहूंगा, तू टीआरएनए तेरा कोई काम नहीं है, तू यहाँ से उठ और यहाँ से चला जा। और इसने टीआरएनए को एग्जिट साइड पे भेज दिया, और खुद अमीनो एसिड जो है पी साइड पे ही अटैच रहा। क्लियर यहाँ तक? एग्जिट साइड पे जैसे ही ये बैठा, एग्जिट साइड का काम क्या होगा? किसी चीज को बाहर की तरफ भेजना। इसने बोला तू अब मेरे पास आया है तो मैं तुझे बाहर का रास्ता दिखाता हूँ, और इसने इसको यहाँ से बाहर भेज दिया। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आगे क्या हुआ? कह रहे ये अमाइनो एसिड पी साइड पे रहा, सेकंड वाला मैंने अभी बताया था कॉम्प्लेक्स आएगा वो इस साइड पे ना अटैच होगी, क्योंकि इधर ऑलरेडी कोई चीज लगी हुई है। वो किधर बाइंड करेगा? ए साइड पे, अमीनो असाइड वाली साइड पे। क्लियर इतना? आगे चले। क्लियर हुआ Yes. ऑनलाइन में सबको? Yes. Yes, मैम। यहाँ पे कर रही हूँ मैं ड्रॉ। अब कह रही है एनसीईआरटी, कह रहे हैं इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं इस स्टेप के लिए। दोबारा से 5 प्राइम 3 प्राइम, ये हमारा एयूजी था, ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट था, और ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना रही हूँ इस पर, लार्जर सब यूनिट था। और इसके पास वही 3 साइड्स का नाम दोबारा से ई साइड, टी साइड एंड ए साइड। टीआरएनए बाहर जा चुके हैं, एग्जिट साइड अभी खाली है एक तरह से। यहाँ पे क्या बैठा हुआ था? माइनस। क्या कौन सा कलर ले लिया मैंने? यहाँ पे बैठा हुआ था अमीनो एसिड, और यहाँ पे पूरा का पूरा टीआरएनए के साथ क्या बैठा हुआ था? उसके अमीनो एसिड। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स था, ऐसे ड्रॉ किया था अभी। अब कह रहे हैं ये जो अमाइनो एसिड, ये हमारा अमाइनो एसिड एक तरह से मैं 1, और ये पूरा का पूरा अमाइनो एसिड विद टीआरएनए कॉम्प्लेक्स 2 लिख दूं, समझ आ जाएगा इजीली। ये अमाइनो एसिड 1 था, ये 2 था। अब कह रहा है ये अमाइनो एसिड, भाई मैं अकेला बैठ गया हूँ, प्लीज मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो। ये जो अमाइनो एसिड था जो अकेला रह गया है, इसने इसके साथ थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ, मेरा टीआरएनए तो जा चुका है, प्लीज मुझे अपने पास बिठा लो। और ये यहाँ पे इनके पास जाके बैठ गया। क्या किया अमाइनो एसिड ने? रिक्वेस्ट, और ये उठ के गया और इसके साथ जाके जुड़ गया। और इसको मैं, ये अमाइनो एसिड 2 था, और इसने यहाँ पे बना लिया अमाइनो एसिड 1, इसके साथ जाके जुड़ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो चेन बननी स्टार्ट हो गई है, अमाइनो एसिड 2 अमाइनो एसिड 1, और इनके बीच का बॉन्ड अभी पढ़ा था हमने, क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हुआ? मैम एक बार ऑनलाइन में रिपीट कोई कर। डाउट यहाँ तक किसी को? मैम रिपीट कर दो। रिपीट कर रही हूँ, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? अमाइनो एसिड ये था अभी जुड़ा हुआ था, अमाइनो एसिड बोल रहा है मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, और इसने इसको बोला कि प्लीज मुझे अपने साथ शामिल कर ले ग्रुप में, और ये यहाँ से उठा और इसके साथ जाके शामिल हो गया, और इसको मैंने इस डायग्राम से डिपिक्ट किया है। क्लियर? अब वहां पे दोबारा से सेम टू सेम प्रोसेस हुआ। अब यहाँ का टीआरएनए, इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती होगी, इसने अपने टीआरएनए को बोला भाई अब मेरे को लग रहा है तेरा कोई काम नहीं है, तू उठ यहाँ पे जा, यहाँ पे बैठ थोड़ी देर। ये दोबारा ये उठा, इन दोनों की दोस्ती इसने ऐसे रहने दी, ये उठ के इधर बैठ गया, और इसने बोला टी साइड ने कि भाई मेरे पास भी तेरा कोई काम नहीं है, तू उठ के चलता बस, और एग्जिट साइड पे भेजा इस टीआरएनए को, और इस टीआरएनए ने यहाँ से एग्जिट मार ली। क्लियर? तो ये होती है हमारी, ऐसे 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 करके आगे पूरी की पूरी चेन चलती रहेगी। सबसे पहले हमारी टी साइड पे बैठा वो, टी साइड के बाद ये बैठा अगला अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स ए साइड पे, हर दूसरा तीसरा जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो इसी साइड पे आके अब जुड़ेंगे। जैसे ही वो इस पे इस वाली साइड पे जुड़ा, यहाँ पे इसने पुराने वाले ने, अमाइनो एसिड 1 वाले ने बोला अपने टीआरएनए को प्लीज मेरे को तेरा कोई काम नहीं दिख रहा, तू यहाँ पे बैठ जा,
और इसने इसको एग्जिट करा दिया। अब इसको थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने अपना टीआरएनए भेज दिया और मैं खुद अकेला रह गया हूँ। फिर इसने इसके साथ रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर। जैसे ही इसने इसके साथ रिक्वेस्ट की, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और धीरे धीरे ये पेप्टाइड बॉन्ड अब बढ़ता जाएगा और आगे आगे चलता रहेगा जब तक हमारा क्या नहीं पहुंच जाता, यूएए, यूएजी या यूजीए। तब तक ये आगे आगे चलता रहेगा, तब तक ये प्रोसेस इलोंगेट होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा और धीरे धीरे इतनी लंबी पेप्टाइड बॉन्ड की एक चेन बनती रहेगी जिसको सिंपली क्या कहते हैं हम, प्रोटीन। तो ऐसे चलती है हमारी पूरी की पूरी। हाँ, टीआरएनए निकलता जाएगा, टीआरएनए निकलता जाएगा। तभी तो नया कॉम्प्लेक्स के साथ जब टीआरएनए निकलता जाएगा, उसमें हमने पढ़ा था ना अभी एक्टिवेशन में हमें क्या चाहिए होता है एक स्टेप में, टीआरएनए। टीआरएनए के साथ बनता है लास्ट में अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ये निकलता जाएगा और दोबारा किसके साथ दोबारा एक्टिवेशन होती रहेगी। तो ये प्रोसेस सारा का सारा ऐसे चलेगा। क्लियर यहाँ तक? ऑनलाइन में कोई डाउट? नो नो। पी पे कुछ नहीं जुड़ेगा, पी पे सिर्फ और सिर्फ ए वाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स जुड़ता है। थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स देखो ना, ये वाला टीआरएनए तो इसके पास आ गया, तो ये तो साइड खाली होगी एक तरह से। जो थर्ड वाला आएगा वो यहाँ पे आके जुड़ेगा, पी वाली साइड, ए वाली साइड पे आके जुड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पी साइड पे फर्स्ट वाला अटैच होता है और कोई भी नहीं। बाकी जितने भी अब ये कॉम्प्लेक्सेस आएंगे वो हमारे जुड़ेंगे ए साइड पे। इसको बड़ा बड़ा हाईलाइट करके लिख लो चाहे, कि फर्स्ट वाला ही पी साइड पे जुड़ता है, बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं अब वो जुड़ने वाले हैं हमारे ए साइड पे।